जय श्री कृष्ण। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ तुलसी से की जाने वाली ये प्रार्थना कब हमारे लिए शुभ परिणाम देने वाली होती है, यही आज हम जानेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 12वें में। स्त्रियों का व्यवहार अपने पति के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, यह हमें राजा पृथु के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से कार्तिक व्रत की इस कथा में पता लगेगा। तो हम सब मिलकर स्त्रियों के गुण जाने, किस प्रकार जाने कि स्त्रियां यदि अपने पति से कर्कश वाणी में बातें करती हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, अपशब्द भाषण यदि करती हैं, तो किस प्रकार उनके कृत्यों के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में आने वाले जन्म में सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार की यही चीज़ें बताते हुए राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत करने का बड़ा उत्तम फल आपने कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य और कहिए। नारद जी कहने लगे कि प्राचीन काल में सहयाद्री में करवरीपुर गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था, क्योंकि जो अतिथि की सेवा करता है वह गौदान के पुण्य का फल प्राप्त करता है। जिसके घर से अतिथि निराश चला जाता है वह अपने पाप दे जाता है और घर वालों के पुण्य ले जाता है। एक दिन कार्तिक मास में वह ब्राह्मण की पूजा की सब सामग्री लेकर प्रहर रात होने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई उसे एक भयंकर राक्षसी दिखी। नग्न सूखी देह वाली, टेढ़े मेढ़े दांत, चंचल जिह्वा, लाल नेत्र और घुर घुर शब्द करते हुए आती हुई राक्षसी को देखकर भयभीत हुए धर्मदत्त ने उस पर तुलसी मिश्रित जल फेंका। जल का शरीर पर स्पर्श होते ही उसके पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। धर्मदत्त कहने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, सो कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, मैं उसकी पहली पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था। मैं कभी अपने पति से मीठे वचन नहीं बोली, ना ही उसको खाने को अच्छा भोजन दिया, ना फल देती। इस पर मेरे पति ने दुखी होकर दूसरे विवाह का निश्चय किया। तब मैंने क्रोध से विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। यमराज के दूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त को मेरे शुभ अशुभ कर्म बतलाने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, यह सदैव अपने पति के स्वाद द्वेष करती रही है, स्वयं अच्छा भोजन करती, पति को घटिया भोजन देती। तब यमराज ने आज्ञा दी कि जिस पात्र में यह भोजन बनाती उसी में यह भोजन को खाती थी, इसलिए यह अब अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाएगी। यह अपने पति के साथ कलह करती थी, इस कारण विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाएगी। इसने आत्महत्या की है, इस कारण प्रेत योनि में जाएगी। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया। कृष्णा और बैणी नदी के संगम पर जब वह बनिया स्नान को आया तो जैसे ही मैं नदी के तीर पर पहुंची, श्री विष्णु के दूतों ने वैश्य के शरीर से निकालकर मुझे बाहर कर दिया। तब से फिरते फिरते आज मुझे आप मिले हैं। आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब इन तीनों योनियों से छूटकर किस प्रकार मुझको उत्तम गति प्राप्त हो, सो कहिए। धर्मदत्त कहने लगे कि तुझे देखकर मेरा मन अति दुखी है। तीर्थ, व्रत और दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत अधिक हैं और पुण्य बहुत थोड़े। इससे हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो, क्योंकि कार्तिक के व्रत के समान पुण्य देने वाला कोई भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि नहीं है। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और 12 अक्षर का विष्णु जी का मंत्र सुनाया, तो ही कलहा प्रेत योनि से छूट गई।
अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर वह लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को आप नौका रूप में मिले हैं। उसी समय उसने विष्णु दूत, पुण्यशील और सुशील सहित विमान देखा। भगवान के दूतों ने कलहा को विमान पर बिठा लिया। विमान को देखकर धर्मदत्त अति विस्मित हुआ और भगवान के गणों को देखकर चरणों में गिरकर दंडवत नमस्कार करने लगा। तब गणों ने धर्मदत्त को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, सदैव विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुमने अपने कार्तिक के व्रत का आधा फल इसको दिया, इससे यह मुक्ति को प्राप्त हो गई और उस फल के स्वरूप तुमको भी विष्णु लोक प्राप्त होगा। तुम राजा के कुल में उत्पन्न होगे, तुम्हारा नाम दशरथ होगा। भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र होंगे। तुम्हारी 3 रानियां होंगी, उनमें से तीसरी रानी यह कलहा केकई होगी और फिर तुम विष्णु लोक को पुनः प्राप्त होगे। तो इस कथा के माध्यम से सामाजिक सरोकार का एक विषय हमारी समझ में आता है कि स्त्री को किस प्रकार अपने पति से दुर्वचन न बोलकर अच्छे वचन बोलने चाहिए। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाए उस बर्तन में भोजन कभी न खाएं। इस प्रकार के पाप कर्म करने से स्त्री को कष्ट भोगना पड़ता है। प्रेत योनि इस प्रकार की योनि है जहां इंसान को भटकने के सिवा कुछ नहीं मिलता और प्रेत योनि मिलती है आत्महत्या जैसे कदम उठाने से। तो इस प्रकार कथाओं के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से सामाजिक सरोकार के ये विषय कहीं ना कहीं हमें समझ में आते हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास का कथा अध्याय 12वां समाप्त होता है। साथ ही कहीं ना कहीं हमें इस कथा के माध्यम से दशरथ के पूर्व के जन्म का वृत्तांत भी पता लगता है। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए 13वां अध्याय लेकर आऊँगी। उस कथा को आप श्रवण करें, सुने, मनन करें तथा अपने भीतर उनका अनुकरण भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।